यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 दिया लिखा है साइन ए बराबर 1/3, कास ए बराबर कास ए, कोसेक ए, टैन ए, सेक ए, तीनों ये मान पूछ रहा है। इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर। हम लोग सवाल जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोगों का दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो साइन ए लिखा है तो साइन ए बराबर 1/3। साइन ए के अनुसार हम लोग को क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग फिगर। क्या बनाएंगे? फिगर। यहाँ पर मान लीजिए हम फिगर बना दिए। यहाँ पर रख देंगे ए, यहाँ पर रखेंगे बी, यहाँ पर रखेंगे सी। देखिए साइन ए बराबर दिया है 1/3। साइन ए बराबर क्या दिया है? 1/3। हम फिगर भी बना दिए हैं आप लोगों को। तो साइन ए के सामने का मान पूछा है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये लंब हो गई तो एक ये हो जाएगा 3। साइन ए का मतलब यही होगा। 1 और 3 आया कहाँ से आप लोगों का? देखिए यहाँ पर 1 और 1 3 कहाँ से? ये लंब हो गया। पहली चीज साइन ए पूछा है तो साइन ए के सामने वाली यानी ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यहाँ वाला कोण होगा। तो इसका सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यानी कि बीसी वाली लाइन लंब हो जाएगी और एसी वाली लाइन कर्ण हो जाएगी। बचा नीचे वाला तो ये हो गया आधार। इसका हम लोगों का सबसे पहले इसका वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका मान हम लोगों का नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे पाइथा। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं बीसी बराबर 1 और एसी बराबर 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर BC के जगह पर देखिए यहाँ पर ये लिखे हम लोग BC बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालना है यानी AB का मान हम लोगों को सबसे पहले निकालना है। तो 3 से लिखे 9 बराबर 1 का स्क्वायर 1। AB का मान कितना होगा? AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर रखेंगे। फिर उसके बाद करेंगे क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 9, प्लस में नंबर इधर आएगा तो माइनस में 1। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो AB बराबर हम लोग इसको लिखेंगे तो गुणनखंड अगर इसका करते हैं, देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटा ये अंदर चला गया रूट में, तो 8 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि AB का मान कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2 करनी में 2। ये AB का मान आ गया। किसका मान आया? 2 करनी में 2, इसका मान आ गया। हम लोग पूछ रहा है पहले कॉस, कोसेक, टैन, सेक। तो सबसे पहले कॉस का मान निकालेंगे। अब निकालेंगे हम लोग साइन कर दिया है, कॉस का निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है कॉस ए के बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण ये लिख बता लाल बटा में कक्का वाले से। तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण लिखेंगे तो काश ए का मान हो जाएगा 3/2 करने में 2 बटा में 3। उसके बाद किसका पूछ रहा है हम लोगों पे? कोसेक का भी पता होना चाहिए। तो COSECA कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा हो जाएगा तो 3/1 यानी कर्ण बटा आधार लंब बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का टैन का भी पता होना चाहिए। तो टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार तो 1/2 करने में 2। कॉट का भी होना चाहिए पता। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना? यानी टैन जो होगा आधार बटा में, टैन जो होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट जो होगा आधार बटा में लंब। तो 2 करने में 2 बटा में 1। मान किसका पता होना चाहिए? तो कास ए का। तो लिखेंगे कॉस ए इंटू गुणा लगा दे रहे हैं COSECA कोसेक ए प्लस है तो प्लस टैन ए, तो टैन ए हो जाएगा इंटू काट सेक ए लिखा है। तो कास ए का मान हम लोग कितना निकाला है यहाँ से? तो 2 करनी में 2 बटा में 3। आप लाइन खींच दे रहे हैं गुण है। कोसेक का मान कितना निकाला है? 3 बटा में 1 प्लस है तो प्लस टैन ए का मान हम लोगों का कितना आया है? 1/2 करने में 2 गुण है। सेक का मान कितना निकाले हम लोग? सेक का तो हम लोग निकाला ही नहीं है। सेक का क्या करना है अभी हम लोगों को? निकालना है। तो सेक थीटा का मान हम लोगों को क्या करना है? अभी निकालना है। सेक का निकालना था, निकाल दिए हम। कॉट करते हैं, सेक का निकालना है। सेक है तो सेक का ही निकलेगा। तो सेक का मान होगा कॉस का उल्टा 3 बटा में सेक ए बराबर होगा, सेक ए का मान निकालना है
तो सेक ए का मान आएगा 3/2 करने में 2, 3/2 करने में 2। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, तो वही कास का उल्टा हो गया सेक। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 करने में 2, 2 करने में 2 प्लस है तो प्लस, ये वाला बचेगा 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, लेकिन करनी का गुणा होता है, करनी हट जाती है, नीचे क्या आ जाएगा 8, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 दूना के 16 करनी में 2 प्लस 8 से 8 कई बार में कटेगा एक बार में, यानी कि 1 का गुणा 3 में, यानी कि 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 20। अब आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछ रहा है, दिया है कह रहा है कि 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12, तो मान किसका पूछ रहा है हम लोगों से, सेक, सेक ए, इसके बाद लिखा है माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए, माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले फिगर मान लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, नाम लिखना बाकी है, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, ठीक है। हल डालेंगे, ये हो जाएगा 13 साइन ए बराबर 12, तो इसको हम लोग करेंगे तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 12/13, जब साइन ए बराबर 12, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 12/13, ये होता है लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब अगर मान रहे हैं इसमें लंब भुजा किसको मानेंगे, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ए के सामने वाली भुजा लंब यानी बीसी, तो बीसी बराबर 12, जब ये लंब हो गया 12 तो ये कर्ण हो जाएगा, तिरछी वाली लाइन हमेशा कर्ण होती है, लंब और आधार में ज्यादातर दिक्कत होता है कि कौन लंब है कौन आधार है, तिरछा वाली जो लाइन होती है यानी पीरियड जाती है तिरछा वाली, उसको कर्ण ही माना जाता है, तो कर्ण होती है। इसके बाद हम लोगों का देगा AC बराबर 13। अब हम लोगों को सबसे पहले AB का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, A और B का, यानी AB का मान कितना आएगा, तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से जब इसको लगाएंगे, पाइथागोरस अच्छे से आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप लोग, तो पाइथागोरस परिमेय से लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर 169 हो गया, 144 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 169 माइनस 144, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए पूरा पूरा लिखते हैं 25, पूरा पूरा लिखेंगे तो AB बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो ये आप लोगों का आ गया किस 5। अब हम लोगों को पता क्या होना चाहिए, पूछ रहा है किसका मान, सेक ए माइनस tan है, तो पहले सबसे पहले सेक ए का यहाँ पर लिख देंगे, सेक ए बराबर, सेक ए का जब निकालेंगे यहाँ पर आ गया हम लोगों का 5, तो सेक ए बराबर होता है, कास का उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार जब होता है तो कर्ण बटा में आधार 13/5, इसी तरह tan, तो tan ए बराबर होगा कितना 12/5, लंब बटा में आधार, लंब बटा में कितना आ जाएगा आधार, हम लोगों से मान किसका पूछा है सेक का, तो सेक ए माइनस tan ए, इसका मान पूछा है तो सेक का मान आ गया 13/5 माइनस इसका आ गया 12/5, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5, 5 से 5 करोड़ कटेगा एक बार में, 13 कम 13, 12 से 12 एक बार यानी 12, यानी 1/5, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसका था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सवाल लगाने से पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है, सबसे पहले त्रिभुज में ट्रेंगल वाले आप लोगों को ऐसे वाले में ट्रेंगल में सबसे पहले देखना पड़ता है कि कौन आधार और कौन कर्ण है, कौन
वाला आधार है, कौन वाला कर्ण है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसको तिरछा वाली लाइन कुछ नहीं करना है, कैसा भी फिगर बना दीजिए। ये जब नहीं कि यही वाला फिगर है, मान लीजिए यहाँ बना लीजिए, ऐसे कर दिए हम, ये वाला तिरछा कर दिए, इस लाइन को क्या कर दिए तिरछा लाइन। नाम ABCD रखना है, वो बाद में रखा जाएगा। जब यहाँ तिरछा है, तिरछी वाली लाइन को क्या मानते हैं कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण। बच्चा ये वाला नंबर इसको लंब माने या इसको लंब माने, दोनों लंब हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि ये वाला लंब होगा या ये वाला लंब होगा। तो होगा कब, कैसे मानते हैं, जैसे मान देता है, मान रख देता है tan थीटा। थीटा का मान जब पूछ देता है, जब थीटा देगा थीटा, हम लोग क्वेश्चन रेस कर रहे हैं तो बता रहे हैं आप लोग अच्छे से। tan थीटा का देता है, sin थीटा का देता है, या cos थीटा लेते, मान लेते हैं tan थीटा दे दिया, tan थीटा दे दिया, तो थीटा वाले में कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा वाली लाइन खड़ी है ना, ये हो जाएगा लंब। जो सीधा लाइन अगर थीटा यहाँ पर दिया, sin थीटा दे, cos थीटा दे, इसके बाद जो भी नंबर दिया रहे, या cot थीटा दे, अगर थीटा दे रहा है तो सामने जो सीधा सीधा लाइन खड़ी है ना, आधार पर इसी को लंब मानते हैं, क्या मानते हैं लंब, और नीचे वाला ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। कभी कभी करता है क्या, यहाँ पर ए लिख देता है, लिख देगा साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए हम ट्रायंगल बना दिए वाला। अब कहेगा कि अब कौन सा कर्ण माना जाएगा, तो कर्ण इसी में मानेंगे कैसे, देखिए इसका नाम रख दिए ABC, इसमें भी नाम रख सकते हैं ABC, इसमें भी नाम ABC, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, देखिए इसमें वाले से देख रहे हैं, साइन ए बराबर कर रहा है, तो ए के सामने वाली, जब ए का है तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पहले तो कंफर्म है कि कर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट ये नहीं कि ऐसी वाली लाइन, बता दिए कि तिरछा जो लाइन है कर्ण होगी। बच्चा इन दोनों में कौन लंब है और कौन आधार है, तो तिरछा वाली लाइन हमेशा कर्ण होती है, तिरछा वाली लाइन हमेशा क्या होती है कर्ण। ये तो फिक्स हो गया बच्चा, साइन ए का मान जब यहाँ ए रखे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। अगर यहीं पर कह देता कि साइन बी बराबर अगर मान देगा, तो आप लोग याद रखिए कि जब साइन बी का मान दिया है तो आप लोग यहाँ से ए ना स्टार्ट करके यहाँ पर बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी, या तो यहाँ पर बी नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पर बी रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। कौन सी भुजा, बी के सामने वाली भुजा लंब, इसको दिखाएगा। लेकिन हम लोग अच्छा से जब लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे ABC, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, इसको लंब दिखाने लगेगा। नहीं तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, नाम लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ भी मानते हैं ABC, ये भी हो सकता है ABC, यानी इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली लंब दिखाएगी। इसमें ए लंब दिखा रहा था, इसमें यहाँ पर ए लंब दिखाएगा, क्योंकि बी लिखा है तो बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ए लिखा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर थीटा लिखा है तो कुछ नहीं है, बस तिरछा वाली लाइन के सामने वाली, यानी यहाँ वाला नंबर कोई भी रख सकते हैं, ये जो यहाँ सी भी रख सकते हैं, यहाँ ए भी रख सकते हैं, यहाँ बी भी रख सकते हैं। यानी जो भुजा होता है, जो दिया रहता है, साइन ए है तो ए की भुजा वाली लंब होगी सामने की, बी है तो बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, सी है तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। तो उसके अनुसार हम लोग नंबर रखते हैं। आप लोगों को पूरा लगभग समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे बता रहे हैं, हम लोग थीटा का मान बता दिए कि थीटा जब रहता है, साइन ए रहता है, कॉस ए रहता है, तो कौन से एंगल को क्या माना जाता है। आप लोगों को बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दिया क्या क्या है, सबसे पहले यह देखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है कास थीटा, कह रहा है कि कास थीटा बराबर m बटा में n, m बटा में n, तो m बटा में n, तो किसका मान पूछ रहा है, तो के बाद कह रहा है कि tan थीटा माइनस cot थीटा, इसलिए पूछ रहा है tan थीटा माइनस cot थीटा। देखिए इसमें थीटा दे दिया है, अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा नंबर माना जाता है, कौन सा नंबर होता है। तो अभी सबसे पहले डालेंगे सोल्यूशन, या हल डाल दिए हम लोग। सबसे पहले दिया है cos थीटा, cos थीटा बराबर m बटा में n, cos थीटा बराबर होता है m बटा में n, तो cos का मान होता है, यहाँ पर डाल दीजिए L लाल बटा में चक्का से, यानी आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ये हो जाएगा ऊपर वाला आधार, आधार बटा में कर्ण। त्रिभुज बनाएंगे, थीटा दिया है तो त्रिभुज में कोई ऑप्शन है, त्रिभुज जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ABC कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया
यहाँ से ए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सी स्टार्ट करते हैं। थीटा कर रहा है तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है। थीटा रखा है तो सीधा जो खड़ी लाइन है इसको लंब ही मानते हैं। एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये हो गया एम, ये हो गया एन। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आधार दिया है एम, कर्ण दिया है एन, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है? n का स्क्वायर हो गया बराबर AB का स्क्वायर, मतलब कि निकालना ही है, हम लोगों को पता है करना। BC का मतलब m का स्क्वायर, n का स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर AB का स्क्वायर। देखिए नंबर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर हटता है तो ये नंबर क्या चला जाता है? रूट में, यानी करनी में जाता है। तो AB बराबर कितना होगा? रूट में जाएगा। तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये रूट में है तो रूट में रहेगा, लेकिन ये नंबर बिना रूट का है तो बिना, चलो ठीक है, ये हो गया, बस यही नंबर था तो रूट का ही नंबर है तो रूट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप लोगों का? AB बराबर n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा नहीं, ये हो गया हम लोगों का कहाँ? यहाँ का मान निकल गया, लंब हो गया, रूट में आया है n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। देखिए तीनों चीज हम लोगों को पता है, तीनों चीज हम लोगों को क्या है? पता है, यानी कि कर्ण हो गया n, आधार हो गया m, लंब हो गया n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। मान किसका निकालना है हम लोगों को? तो पूछा है tan है, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा का जब मान रखेंगे तो कितना आएगा? tan थीटा बराबर होता क्या है? तो सबसे पहले tan थीटा का मान हम लोग रखेंगे, यहीं पर निकाल लेंगे, या तो एक के साथ tan थीटा का मान निकाल लें, cot थीटा का मान निकाल लें तब रखेंगे, या यहीं पर रखते हुए चले जाएंगे तब भी हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है कितना? लंब बटा में आधार यानी AB बटा में BC माइनस cot थीटा बराबर होता है BC बटा में AB, ये हो जाएगा। तो AB का मान कितना है? करनी में लिखा है n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। BC का मान कितना है? m है तो m, माइनस है तो माइनस। BC का मान कितना है? m है, बटा में कर्ण, इसका मान हो गया, AB का मान हो गया करनी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, करनी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ले लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम आएगा m ब्रैकेट में, देखिए एक ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, दोनों क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, m से m कटेगा, m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब m से m कटेगा तो हम लोग को बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लिखा है n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, दोनों का गुणा करना है। करनी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। जब करनी में एक ही नंबर होता है तो करनी क्या हो जाती है? हट जाती है। दोनों करनी में एक ही नंबर आता है, जैसे करनी में 2 दिया रहता है और करनी में 2 देता है तो हम लोग करनी हटा देते हैं, यानी 2 आ जाता है, या डायरेक्ट करते हैं तो 2 आता है, तो बहुत करेंगे तो करनी में 2 दूना के 4, ये हो जाएगा। तो 2 का संख्या 2, 2 का वर्गमूल 4 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह करनी में दोनों नंबर है, इसका भी अगर दोनों नंबर तो करनी हटेगी तो क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, यानी हम लोग रखेंगे क्या? यहाँ पर रखा जाएगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये माइनस पहले से है, ये नंबर इससे कटेगा तो बचेगा m और m, m और m का मल्टीप्लाई होगा, m इंटू m यानी गुणा करेंगे तो m का स्क्वायर, m का स्क्वायर, तो लिखेंगे m का स्क्वायर। अब आप लोगों को देखेंगे कि बच क्या रहा है, हम लोग बच रहा है, देखिए n का स्क्वायर आएगा तो होगा, हम लोग लिखेंगे तो n का स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो माइनस माइनस जुटता है लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का ही लिखा जाता है। तो एक और कितना हो जाएगा? 2m का स्क्वायर, बटा में बचा कितना? m, तो m हो जाएगा रूट में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और